हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपने सुना था कि 4 कुमारों ने 6 दरवाजे पार कर लिए थे, 7वें दरवाजे पे उन्हें रोक दिया गया था। कल मैंने एक त्रुटि करी थी, मैंने कहा था कि गदा से रोका था, डंडे से नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस श्लोक में स्पष्ट है, वेत्रेणा 30वें श्लोक में लिखा है कि वो गदा वो पकड़े हुए थे और रोके थे डंडे से। आपने देखा होगा कि 2 द्वारपाल प्राय ऐसे रोकने का कार्य करते हैं। दरवाजा वो अपना जो हाथ में बेसिकली उन लोगों का भाला टाइप का रहता है। महाभारत में देखे होंगे कि कोई व्यक्ति गया, जब वो जा रहा होता है तो वो ऐसे रहते हैं, क्रॉस रहते हैं, तो खोल देते हैं, वो चला जाता है, फिर चला जाता है तो फिर बंद हो जाता है ऐसे करके। तो ऐसा ही ऐसी प्रतीति हो रही कि वेत्र के द्वारा, उस अपने दंड के द्वारा उन्होंने उनको रोक दिया कि तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगे। ये उनका स्वभाव ठीक नहीं था। इसी बात को यहाँ चर्चा करेंगे कि उन्होंने 4 कुमारों को देखा, ये कपड़े नहीं पहने थे, 5 साल के बच्चे थे और उनसे पूछे भी नहीं थे कि हम अंदर चले जाएं। तो उसको देख करके जय को बहुत क्रोध आया, उनकी आंखें लाल हो गईं, नाक फड़कने लगी और क्या था, भौवें सिकुड़ गईं। ये क्या, इनके डैडी कहाँ हैं? Why these kids are not under parental supervision? मंदिर में हमारे लिखा रहता है कि बच्चों को अकेला न छोड़े। तो उन्होंने सोचा इनके डैडी कहाँ हैं, इनके मम्मी पापा कहाँ हैं, बच्चों को छोड़ दिया इस तरह से, कैसे है? तो रोक दिए कि वैकुंठ में ऐसे नंगे पंगे बच्चे, छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो अब उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि वो क्या किए, किस प्रकार रोके, क्या हुआ, देख सकते हैं हम लोग। मेरे पीछे बोलिए। तान्वीक्ष्यवात रशनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्। तान्वीक्ष्यवातारशनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्। तान्वीक्ष्यवातारशनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्। तान्वीक्ष्यवातारशनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्। वेत्रेण चास्खलयतां तदहर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। वेत्रेण चास्खलयतामतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। तान्वीक्ष्यवातारशनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्। तान्वीक्ष्यवातारशनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्। वेत्रेण चास्खलयताम् अतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। वेत्रेण चास्खलयताम् अतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। तान्वीक्ष्यवातारशनांश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्। तान्वीक्ष्यवातारशनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्। वेत्रेण चास्खलयताम् अतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। वेत्रेण चास्खलयताम् अतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। तान्वीक्ष्यवातारशनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्। तान्वीक्ष्यवातारशनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्। वेत्रेण चास्खलयताम् अतदर्हणांस्तौ
तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। वेत्रेण च स्खलयताम् अतदर्हणास्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। उसको बार बार मत हिलाइए, टच मत कीजिए। चारों बालक मुनि जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, मतलब उनके कपड़े क्या थे, वायु थी। तो वायु कोई कपड़ा होता है? मतलब कपड़े नहीं थे, इसको कहते हैं। इस पे हमको बड़ा सुंदर लगा, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कुछ घंटियां बांधे थे लेकिन कपड़ा नहीं था। ये बड़ा मज़ेदार लगा हमको। आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कपड़ा नहीं पहने रहते हैं लेकिन हाथ में कुछ घंटी बांधे रहते हैं, कुछ करधनी भी घंटी बांधे रहते हैं। तो चक्रवर्ती बात करें कुछ घंटियां बांधी हुई थी लेकिन कपड़ा नहीं पहने थे। 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि 5 वर्ष के हैं, थे नहीं। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे। क्यों सबसे वृद्ध थे? क्योंकि उनकी उम्र ब्रह्मा जी की उम्र के बराबर है। ब्रह्मा जी पैदा होते ही बस कुछ समय के बाद ही कह लीजिए कि ये 4 कुमार सबसे पहले इनके लड़के हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 51वें साल के पहले दिन में ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न नहीं किया है। हम लोग पढ़ चुके हैं, वो पहले दिन ही 4 कुमारों को उत्पन्न कर दिए हैं। ब्रह्मा जी के 51वें साल के पहले दिन में फिर से लीला होती है कि फिर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं कमल से, और उसके बाद वो 4 कुमारों की सृष्टि करते हैं। अन्यथा ये हर बार नहीं होता है, ये इस दिन में हुआ है। अब ये जिसको समझ में आ रहा होगा वही समझ में आ रहा होगा जो सुनता आया है। ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके, 51वां साल चल रहा है, और इस साल के पहले दिन ही चल रहा है। उस पहले दिन में फिर से ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न होते हैं। अन्यथा हर दिन में ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये जो 4 कुमार हैं इनकी उम्र ब्रह्मा जी के बराबर है इसलिए। और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, अर्थात ब्रह्मानुभूति उनको थी कि वह देह से पृथक आत्मा है। किंतु जब द्वारपालों ने जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचकर न थे, किनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचकर न थे? द्वारपालों के, क्योंकि ऐसा बर्ताव ब्राह्मणों के प्रति कभी भगवान नहीं करते हैं। इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। तो प्रश्न हो सकता है कि यश का क्या उपहास कर दिए? यश को उपहास करने का चक्रवर्ती पाद ने अर्थ बताया है कि तुम लोग यहां भी ब्रह्मानुभूति का घमंड दिखा रहे हो। रुको, हम तुम्हें यहां से आगे जाने नहीं देंगे। उनको ब्रह्मानुभूति थी तो इस कारण से वह कहीं विषमता नहीं देख रहे थे, इस कारण से वह किसी को पूछ नहीं रहे थे। लेकिन यह उनका यश का उपहास करे इस तरह से कि डंडे से रोक करके कि नहीं, हो गए तुम ब्रह्मानुभूति वाले अपने स्थान पर, यहां तुम इसके पार नहीं जा सकते। इस तरह से उनका उपहास किया। यद्यपि मुनियों का ऐसा उस योग्य नहीं थे। ध्यान दीजिएगा कि मुनियों के द्वारा जो किसी को पूछा नहीं गया, इसमें मुनियों की कोई गलती नहीं थी। वो कोई भेद देख ही नहीं रहे थे। जब भेद देखेगा तब न पूछेगा। जैसे आप विद्वानी इस रूम से दूसरे रूम में जाएंगे तो कोई अपराध करेंगी, आप वहाँ से इधर आएंगे तो अपराध करेंगे। आप वहाँ से आपको अपराध किया, आप कोई भेद नहीं देख रहे हैं। आप मेरे घर में आए, वो रूम और ये रूम में कोई भेद तो नहीं देख रहे हैं आप कि आप मैं आई कमीन में आए में कमीन करें। तो उनकी तरफ से कोई गलती नहीं थी, लेकिन इनकी तरफ से गलती हो गई। इस संबंध में एक बहुत बढ़िया बात परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे थे। और यहाँ आप देख रहे हैं, कह रहे थे, देखिए अगर हम सभी को सम्मान देने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में हम किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मान दे देते हैं जो सम्मान के योग्य नहीं है, तो कोई नुकसान होगा? नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति ये अभ्यास कर रहा है कि लोगों का असम्मान कर रहा है और ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का असम्मान हो गया जिसका सम्मान होना ही चाहिए था, तब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि नहीं?
और ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो यही समझते हुए कि भगवान उसके हृदय में हैं। वो बाह्य बर्ताव क्या कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन सम्मान देने का अभ्यास करना चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। महाराज समझा रहे थे इस बात को कि देखिए, आप जब अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है और ट्रेन से कहीं जा रहा है या बस से कहीं जा रहा है, तो कहीं बहुत जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती है, तो वहाँ तो हाथ नहीं जोड़ता है। लेकिन अगर भगवान का मंदिर चाहे छोटा भी हो वह दिख जाता है तो हाथ जोड़ लेता है। शिव जी का मंदिर है, किसी का मंदिर, तो हाथ जोड़ लेता है कि भाई यहाँ ये समझते हो कि यहाँ भगवान का अधिष्ठान है, यहाँ भगवान रह रहे हैं। ये महाप्रभु की शिक्षा है, जीवेर सम्मान कैल कृष्ण अधिष्ठान। सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए यह समझते हुए कि वह भगवान के अधिष्ठान है। वो छोटे बड़े का भेद नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ गलती हुई कि ये छोटे हैं, ये कपड़ा नहीं पहने हैं, ये कैसे वैकुंठ आ रहे हैं। प्रश्न है कि ब्रह्मानुभूति के कारण विषमता नहीं देखने का अर्थ समझा दीजिए एक बार। आपने जिसने प्रश्न किया है, आपको स्त्री पुरुष का भेद है कि नहीं है, कि भूल गई हैं कि स्त्रियां कौन होती हैं और पुरुष कौन होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मैं भी इसी तरह से हम समझ रहे हैं कि कुछ माता जी हैं, कुछ प्रभु जी हैं, तो ये हमको भेद दिख ही रहा है। यू कैन नॉट से कि नहीं दिख रहा है। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि सुखदेव गोस्वामी को ये दिख ही नहीं रहा था, न विविक्त दृष्टि, उनकी दृष्टि ही ऐसी नहीं है। हम लोग को दिख रहा है कि ये चीज़ें हमारे इंद्र तृप्ति के लिए हैं, ये नहीं है। आपको दिख रहा है कि करेला और गाजर में भेद कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। करेले की खीर बनाई थी ना आपने एकादशी में, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आप जो है भेद देखें। नहीं, करेला कैसे ले लेंगे यार, करेला दूध में कैसे डाल देंगे। तो भेद देखते हैं हम लोग अवस्था में है भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब पॉइंट क्या है कि समझा दीजिए। आप समझेंगे तब जब उस स्थिति पे होंगे। इस समय तो हम निरंतर भेद ही देख रहे हैं ना। तो इसलिए बस इतना समझ लीजिए कि जो व्यक्ति ब्रह्मानुभूति के स्तर पर होता है वह भेद नहीं देखता है, सर्वत्र ब्रह्म की अनुभूति होती है। ये चीज़ है। अब शब्दों को देखिए। अन्वय, वात रशनान। वात मतलब, वात तो समझते हवा, आयु, और रशनान का मतलब कपड़े। तो यानी कपड़ा ही, हवा ही जिनके कपड़े थे, यानी दिगंबर वृत्ति से रहने वाले। दिगंबर समझते हैं मतलब नग्न रहने वाले। चतुर कुमारान, चारों सनक आदि कुमार। विद्धान, ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे बड़े, सबसे वृद्ध हैं। फिर भी 10 अर्ध वयसा, 10 का आधा अर्थात 5 साल की अवस्था वाले लग रहे थे। आत्म तत्वान विदित, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप के पूर्ण ज्ञाता थे। ब्रह्म क्या है, आत्म तत्व क्या है, वह जानते थे। तान्वीक्ष, उन्हें देखकर, किनको देखकर, 4 कुमारों को देखकर। भगवत प्रतिकूल शीलव, शीलव शब्द किसके लिए है। शीलव अगर आप देखें, रूप पता है राम के, रूप पता है आपको, राम के रूप पता है। हाँ बताइए बताइए बताइए, देखें याद है कि नहीं। हाँ बोलिए, पहला ही बता दीजिए, खाली पहला कर्ता कारक बताइए। रामः, रामौ, रामा। तो रामौ शब्द किसके लिए, द्विवचन में है ना, इसलिए जो भगवत प्रतिकूल शीलव शब्द किसके लिए होगा, ये 2 लोगों के लिए है, ये 4 लोगों के लिए नहीं है। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये जो भगवान के प्रतिकूल स्वभाव है, ये जो विशेषण है, ये 4 कुमारों के लिए है। 4 कुमार 2 से अधिक हैं। शीलव मतलब केवल 2 लोग, अर्थात जय विजय के लिए कहा जा रहा है कि भगवान के प्रतिकूल स्वभाव वाले थे। अब प्रश्न ये हुआ कि भाई भगवान के प्रतिकूल स्वभाव वाले कैसे हो गए। अगर ये 4 कुमार के सामने भगवान होते तो भगवान क्या करते, भगवान वही करते जो भगवान ने नारद जी के संग किया या सुदामा के संग किया। नारद जी जब आते हैं, नारद जी ब्राह्मण भी हैं, भक्त भी हैं। नारद जी जब द्वारका में आते हैं तो भगवान तुरंत रुक्मिणी के मंदिर, रुक्मिणी के महल में होते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नारद जी अरे आप आए, हमारा भाग्य है, हम तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं। ये भगवान बोलना शुरू कर दिए, फिर उनके चरण धोने लगे इत्यादि इत्यादि। ऐसी सुदामा के संग किए, वो उनके चरण धोने लगे, और भृगु ऋषि के संग भी इसी प्रकार से किए। तो भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, ब्रह्मा मतलब ब्राह्मणों के देव हैं, ब्राह्मणों के द्वारा उपास्य हैं और ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत अनुकूल है। ब्राह्मण अगर अपमान भी करता है तब भी भगवान उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। मेरे मन में 2 लीलाएं आ रही हैं, अगर आप लोग की सुनने की इच्छा हो तो हम बताएंगे। भृगु की तो आपने सुना, एक और लीला को सुनाएंगे, दुर्वासा की।
आज हम कुछ लीला सुनाने के मूड में थे तो हम सुनाएंगे उसको, लेकिन अभी तो समझ, अभी सुना दे, बाद में सुना दे, अभी सुना दे, अभी सुना देते हैं। चलिए, भगवत प्रतिकूल शीलौ, पहले इसको समझ लेते फिर सुनाएंगे। तो इन दोनों का स्वभाव जो है वो भगवान की जो वृत्ति है उससे विपरीत हो गया। आप कहेंगे ये कैसे हो गया भाई, जो भगवान के पार्षद हैं उनका स्वभाव भगवान से अलग कैसे हो सकता है? ये भगवत इच्छा से हो रहा है, अन्यथा संभव नहीं हो सकता ये। तो मतलब उन दोनों द्वारपालों ने तेजः विहस्या, विशेष रूप से हास्य करके, यानी उनके तेज का उपहास करते हुए, किनके तेज का? 4 कुमारों के तेज का। वेत्रेण, बेत अड़ाकर, वेत्र मतलब बेत होता है, बेत को ऐसे सामने ले आए, और अस्खल्यताम, ये स्खल्यताम का मतलब या स्खलित होने का मतलब नहीं है। अगर इसको विनोद अर्थ लिया जाए तो कहें यहाँ से फिसल के नहीं जा सकते हो, लेकिन पॉइंट ये, अस्खल्यताम मतलब रुको, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये कहते हैं। यद्यपि वे अतत अर्हणाम, उस व्यवहार के योग्य नहीं थे। अब एक भक्त कह रहे हैं वो क्रोध भी भगवान की सेवा में था तो उसमें कोई गलती भी तो नहीं है। क्या कितने लोग समर्थन करेंगे कि ये जय विजय का जो क्रोध था ये भगवान की सेवा के निमित्त था? एक मिनट, सेवा का उद्देश्य क्या होता है? वेदवाद ने सेवा का उद्देश्य बताइए। सेवक को संतुष्ट करना। सेवक को संतुष्ट करना, वेरी गुड। तो ब्राह्मणों को दुखी करके भगवान सुखी होते हैं? जिसने ये ऑब्जेक्शन उठाया वो बताइए। ब्राह्मणों को, और ये कोई सुरती खाने वाले ब्राह्मण नहीं है कि वो सुरती खा के पान परा खा करके वैकुंठ पहुंच गए हों। ये वाकई ब्राह्मण है, ये ब्रह्म का अनुभव करने वाले ब्राह्मण हैं। तब तो यहां भगवान संतुष्ट नहीं हुए। अब ये कह रहे हैं हुआ तो भगवत इच्छा से ही था, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन गलती थी, इस प्रकार से वे नहीं कर सकते थे। अब मुझे पता है कि जब तक मैं लीला नहीं सुनाऊंगा तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। देखिए, अब हम लीला सुना करके फिर उस टॉपिक पे आते हैं। क्यों ये उनका अपराध माना जाएगा? क्यों उनके स्वभाव को भगवान से विरुद्ध माना जाएगा? देखिए, ये श्रीमद् भागवतम के आई थिंक 10.88 में आता है, मैं भूल रहा हूँ कहाँ पे, लेकिन उसी तरफ में दशम स्कंद के 88-87 के अराउंड, कोई 89 में ऐसे कहीं पे लीला आती है कि एक बार ये एक बहस क्या विचार हुआ कि भगवान कौन है। सरस्वती नदी के भी तट पे ऐसा हुआ था, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। नदी को जो भी रही हो, लेकिन तो भृगु मुनि को चुना गया। तो भृगु मुनि गए पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बेटा आया है। तो बेटा आके क्या करता है? नमस्कार करता है, एटलीस्ट भृगु मुनि जैसे बच्चे करते हैं। तो कुछ नहीं बोले, वहां जाके बस खड़े हो गए, प्रणाम नहीं किए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और वह क्रोध उनकी आंखों में आ गया। अब जानते हैं भ्रुकुट ऐसे हो गई होगी, आंखें लाल से हो गई होंगी, ये क्या कर रहा है इसको, आज ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। तो भृगु मुनि कुछ बोले नहीं, वो समझ गए कि इनको सम्मान की अपेक्षा है, यानी कि ये कुछ अभाव में है। तो जो अभाव में है वह भगवान कैसे हो सकता है? ठीक है। उसके बाद वो गए शिव जी के पास। शिव जी इनके क्या हैं? भृगु मुनि के भाई तो हैं। कौन से भाई हैं? बड़े भाई, याद आ रहा है? ब्रह्मा जी से 4 कुमार, उसके बाद शिव जी, और उसके बाद भृगु पैदा हुए हैं। याद आ रहा है ना? तो अब शिव जी भी बड़े खुश हुए कि हमारे छोटे भैया आए हैं। तो आकर के उनका आलिंगन करने ही लगे थे, इतने में भृगु जी गलिया दी, उनको गाली दे दी। हट, शमशान की राख लगा के आता है, मैं पवित्र ब्राह्मण नहा के आया हूँ, मुझे अपवित्र कर दिया तुमने। अब इतना सुनना था कि शिव जी को इतना क्रोध आया कि त्रिशूल लेके ही मारने दौड़ पड़े। तो इतने में पार्वती जी उनके चरणों में गिर गए, अरे अपना भाई है, ब्राह्मण है, मार दोगे, ये ऐसा तो सही नहीं है। तो फिर इस प्रकार से बड़ी अनुनय विनय किया तो वह बचे। तो भृगु मुनि वहाँ भी भयभीत नहीं हुए, वो समझ गए कि इनको भी सम्मान की अपेक्षा है, ये भी भगवान नहीं हो सकते। मैं भी भगवान नहीं हूं क्योंकि मुझे पानी की अपेक्षा। 1 मिनट पी लेता हूं भाई। ठीक है। अब वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु उस समय माता लक्ष्मी के संग अपने अंतः निवास में थे।
अंतः निवास, काइंड ऑफ बेडरूम, यू कैन से बेडरूम या जो भी है। तो भृगु मुनि कुछ पूछे नहीं। अब बताइए, क्या वो भृगु मुनि के जाने का स्थान है? नहीं है। किसी के घर में आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक अदना मीन्स इनसिग्निफिकेंट जीव के बेडरूम में आप नहीं घुस सकते हैं, और वो सीधे वहाँ घुस गए। बेडरूम में बोल रहा हूँ, मतलब बेसिकली लक्ष्मी जी के साथ थे, तो वहाँ प्रवेश कर गए बिना पूछे। एक ही अपराध, वहाँ जा कर के बोले कारणवशाई, गर्भवशाई, शिरोदशाई, शाई सोता ही रहता है, आलसी कहीं का, और यानी वाणी से अपराध किया, और उसके बाद छाती पर प्रहार कर दिए। तो यानी कि प्रणाम नहीं किए, बिना पूछे आए, फिर वाणी से अपराध किया, और फिर छाती पर प्रहार किया। और भगवान विष्णु तुरंत खड़े हो गए और भृगु मुनि के चरण को सहलाने लगे कि हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे, नहीं तो मैं आपका स्वागत करता। मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके पांव बहुत कोमल हैं, जरूर आपके पांव को आघात लगा होगा, दर्द लगा होगा, हमें क्षमा कर दीजिए। तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान विष्णु वहाँ पर क्रोधित नहीं हुए, यह दिखाता है कि वो सतगुण के अधिष्ठाता देवता हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और भगवान विष्णु ने जी ये माना कि ये मेरी गलती है, न कि भृगु मुनि की, ये उनका शुद्ध सत्व का गुण है। चक्रवर्ती बात समझाते हैं एक्चुअली इस टीका में। अब आप देख रहे हैं कि जय विजय को ना तो ये गाली दिए ठीक है, ना गाली दिए, ना छाती पे लात मारे, कुछ भी नहीं किए। तो एक ब्राह्मण ने जब, और वो भी फुल्ली लाइक ग्रोन अप ब्राह्मण, मतलब प्रॉपर वयोवृद्ध नहीं कहना चाहिए, लेकिन उम्र अच्छी खासी रही होगी, उसने जानबूझ करके जब ऐसा अपराध किया, तब भगवान कुछ नहीं बोले, अनुकूल रहे। और यहाँ 4 बच्चे जो कोई अपराध नहीं किए, उनको ऐसा रोक रहे हो। तो अब आप समझ गए ना कि भगवान के बर्ताव में और उनके भक्तों के बर्ताव में कितना अंतर आ गया। यहाँ पे ये आया भगवान की इच्छा से ही, अन्यथा 4 कुमार इस तरह कैसे 4 जय विजय को रोकने वाले, जय विजय 4 कुमारों को रोकने वाले नहीं थे, क्योंकि अन्य 6 द्वारपालों ने भी तो जाने ही दिया इनको। अग्रीड। तो ये बात है कि ये भगवत इच्छा से हुआ, लेकिन ये जो स्वभाव ने प्रस्तुत किया, ये भगवान के अनुकूल नहीं था। ये बात है। एक कहानी और सुना देते कि कैसे भगवान ब्राह्मणों के अनुकूल चलते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने निकले। दुर्वासा मुनि भी ब्राह्मण है। तो क्या भूख लग रही है, खाओ, मैं खाऊंगा। कहते अच्छा। तो रुक्मिणी के महल में आए, और रुक्मिणी जिस बोले खीर खाऊंगा, खीर बनाए, खूब सारी खीर, ये नहीं कि आधा लोटा, पूरा भर के खीर बनाई। तो अब जो मुझे अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बहुत पहले कथा सुनी थी, फिर वो जो गरम गरम खीर थी वो भगवान कृष्ण के शरीर पे लगा दिया दुर्वासा मुनि, खाए नहीं खुद, भगवान की परीक्षा ले रहे थे। भगवान फिर मुस्कुरा के, और फिर वह कहे कि मैं भैया कोई अपराध नहीं करना चाहता, जो स्मरण से बोला हो तो कुछ त्रुटि हो कि हाँ यस, उस गरम खीर को खाए नहीं, और उसके बाद वो अपने शरीर पर लगाने के लिए बोले भगवान को, भगवान ने लगा लिया। और उसके बाद बोले कि रथ हाँको, मैं बैठूंगा, और उस रथ को मैं घोड़े की जगह रुक्मिणी जी को लगा दिया। तो मैं समझता हूँ शायद आप लोगों को भी क्रोध आ रहा होगा, ये कैसी व्यक्ति है, और रुक्मिणी जी ने ऐसा किया भी। तो बाद में दुर्वासा मुनि बोले कि आपने क्रोध को पूरी तरह से जीत लिया। तो भगवान वहाँ भी ब्राह्मण के द्वारा अपराध किए जाने पर क्रोधित नहीं हुए। और यही भगवान ने यदु कुमारों को भी शिक्षा दिया। अब हम यहाँ तो कथा नहीं कह सकेंगे पूरी, लेकिन नृग महाराज की शिक्षा में जब नृग महाराज का भगवान उद्धार कर दिए, तब बोले कि देखो हे यदु कुमारों, देख लो कि एक ब्राह्मण की संपत्ति को अनजाने में भी हरने से कितना बड़ा नुकसान होता है। तुमको कोई ब्राह्मण अगर गाली भी दे, भर्सना भी करे, तब भी तुमको उस मुस्कुरा करके ही उसका सम्मान करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ। आप उस कहानी को पढ़ लीजिएगा, नृग की, उसमें समझ में आ जाएगा। तो भगवान बिल्कुल ब्राह्मणों के प्रति अनुकूल हैं। ऑब्वियसली वो प्रॉपर ब्राह्मण होने चाहिए, फर्जी ब्राह्मण नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ ये वास्तविक ब्राह्मण थे, और इनके प्रति इस प्रकार का अपराध करना ये भगवान के स्वभाव के विपरीत था, इसलिए अपराध हुआ था। ओके, अब हम लोग श्लोक को देख लेते हैं।
तान्वीक्ष, उन 4 कुमारों को देखकर, कैसे 4 कुमार? वात रतनांश, जो वायु को ही कपड़े के रूप में पहने हुए थे। कौन? चतुर कुमारान वृद्धान, यद्यपि वे कुमार थे लेकिन वृद्धान अर्थात ब्रह्मा जी की आयु के बराबर थे, लेकिन दशार्ध वयसो, लेकिन दिख रहे थे 5 साल के बच्चे के समान। वेदितात्म तत्वान, और आत्म तत्व को जानने वाले थे। वेत्रेणा, उनको देखकर, वेत्रेणा च अस्खल्यताम, वेत्र के द्वारा, अपने वेद के द्वारा वह रोक दिए कि यहाँ से उनको आगे जाने से रोक दिए, और च से इंगित हो रहा कि बोले भी कि तुम यहाँ से आगे जाने के योग्य नहीं हो। यद्यपि तद अर्हणांश, अर्हण मतलब योग्य, तत् मतलब वह, तत् मतलब वह, तो उस बिहेवियर के उस प्रकार के बिहेवियर के वह योग्य नहीं थे। समझ रहे हैं ना बात? कौन? पुष्कर कह रहे हैं तौ तेजो विहस्य, उन दोनों ने उनके तेज का परिहास किया। ये क्यों किया? भगवत प्रतिकूल शीलव, उनका स्वभाव भगवान के प्रतिकूल था, उन दोनों का स्वभाव इसलिए किया। श्रीधरी, ये चारों महर्षि नंग धड़ंग थे, मतलब कपड़ा नहीं पहने थे। वे आयु में सबसे वृद्ध होने पर भी देखने में 5 वर्ष के प्रतीत होते थे। उन चारों महर्षियों को उन दोनों द्वारपालों ने बेंत लगाकर रोक दिया, और चकारात, जो चकार था ना, च शब्द था, अर्थात उन लोगों को नहीं प्रवेश करने की आज्ञा भी दी। समझे बात? 2 बातें हुई, 2 प्रकार का अपमान हुआ। एक तो बेंत लगा दिए और फिर बोले तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, या आप लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ऐसे करके बोले। दोनों प्रकार से अपमान किया। यद्यपि वे महर्षिगण द्वारपालों द्वारा किए जाने वाले इस तरह के व्यवहार के योग्य नहीं थे। ये च वाली बात समझ में आई? श्लोक देखिए, वेत्रेण च प्लस अस्खल्यताम, तो रोक दिए, और च से इंगित हुआ कि बोले कि यहाँ से जाना मत, मतलब ये प्रयास नहीं करना कि डंडा हटा के आगे बढ़ने का प्रयास करो, ऐसा नहीं करना। उन महर्षियों के तेज का उपहास करते हुए उन दोनों ने कहा कि अरे यहाँ आकर भी इस तरह धृष्टता करते हो, मतलब हमसे बिना पूछे तुम आगे जाने का प्रयास करते हो। श्री भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं, और इन दोनों का शील श्री भगवान के प्रतिकूल था। ब्रह्मण्य देव है मतलब ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत अनुकूल है, लेकिन इन दोनों का स्वभाव इस प्रकार का नहीं था। देखिए, विचार कीजिए, कोई वैष्णव आपके घर में आए, महान भक्त हैं, और आप जानते हैं कि महान भक्त हैं, तो क्या आप अपना दरवाज़ा बंद करके ऐसा कर सकते हैं कि नहीं आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं? स्वप्न में भी नहीं कर सकते। तो हम कुछ लीला को समझें तो सही भाई। डज दैट मेक सेंस? आता है कोई भक्त तो व्यक्ति चरणों में फूल अर्पण करता है, जल अर्पण करता है, बड़ा उसको अपने में भाग्य मानता है कि हमारे घर पे आए, हमारा घर पवित्र हो गया। यही 4 कुमार जब पृथु महाराज के पास में जाएंगे तब देखना कैसे उनका बर्ताव होता है, किस प्रकार से स्वागत करते हैं। यही 4 कुमार हैं, आप देखना 4थे स्कंद में। अहो भाग्य मानते हैं कि हमारा आ गया। तो क्या यहाँ 2 कुमार, जो 2 द्वारपाल हैं, वो अपना अहोभाग्य मान रहे हैं कि 4 कुमार यहाँ पे आए हैं? तो विचार करेंगे तो अपराध था ही। ये अपराध हो ही जाते हैं द्वारपालों से, ये हो ही जाता है, क्योंकि समझ नहीं पाता कि सामने वाले की स्थिति क्या है। और यहाँ हुआ भी। मंदिर में हम देखते थे कि प्रसाद के गेट पे कोई खड़ा नहीं होना चाहता था। क्या खाना 2 रोटी है और अपराध इतना खाना पड़े? वैसे ही भूखा साधु बाघ बराबर। जो साधु भूखा होता है उसको आप रोक दीजिए खाने से तो वो गुस्सा हो जाता है, और आप उसको गेट पे ही रोक दें और सामने दिख रहा है सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, तो कितना अपराध बन जाता है। सारार्थ दर्शनी, वात रशनान, वायु ही जिनका वस्त्र है, अर्थात छोटी छोटी घंटिकाएं जिनके शरीर पर हैं, और इस चिन्ह के आधार पर सभी वस्त्र तथा आभूषणों से रहित जो थे, वे दिशाओं को ही वस्त्र मानने वाले अर्थात नग्न थे। समझे? कपड़े नहीं थे लेकिन कुछ घंटियां बांधे हुए थे छोटे बच्चों की तरह। शायद ब्रह्मा जी ने बांधी होगी, वी हैव नो आइडिया।
वृद्धान अर्थात जो ब्रह्मा के समान आयु वाले होते हुए भी दशोर्ध अर्थात 5 वर्षीय बालक के समान प्रतीत होते थे। उन ब्रह्मज्ञानी 4 कुमारों को वीक्ष अर्थात देखकर वेत्रेण च तिरछे दंड या बेंत को धारण करने के द्वारा, समझ गए तिरछे दंड, इस प्रकार से दंड की क्रॉस पोजीशन हो गई तो वहाँ पे फिर जाने का प्रतिरोध हो गया। आप जानते हैं कि छोटे बच्चे हैं, अगर आप दंड ऐसे कर देंगे तो नीचे से चले जाएंगे। आपने देखा है बच्चों को अगर आप कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, अगर आप टीचर हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे इधर से उधर से घूमने का प्रयास करेंगे तो न सिर्फ वह बेंत लगा दिए अपितु वह कहे नहीं जा भी नहीं सकते हो। ठीक है, ये टीचर समझ रहे हैं इस बात को, बच्चे बड़े शैतान नहीं करते, लेकिन ये बच्चे शैतान नहीं थे, ब्रह्मज्ञानी। चकार च उपसर्ग के प्रयोग से अंतरपुर में यहाँ से तुरंत मत जाओ, मतलब रुको, बताओ कौन हो तुम, इस प्रकार से, इस प्रकार के वाक्य के माध्यम से भी अस्खल्यताम अर्थात रोक दिया था, जाने नहीं दिया था। अततर्हणाम जो इस प्रकार की रोक के योग्य नहीं थे उन मुनियों को। तो फिर वही बात आ रही है कि जो व्यक्ति सम्मान के योग्य न हो और उसको सम्मान न दिया जाए तो भी अपराध है। अपराध का अर्थ समझना चाहिए, अपराध मतलब असंतुष्टि, असंतुष्टि। तव अर्थात उन दोनों जय और विजय द्वारपालों ने, अरे यहाँ भी ब्रह्मज्ञान के कारण अहंकार से दृष्टता कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म का अनुभव सर्वत्र करता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, इस प्रकार का अहंकार करते हो। इस प्रकार उनके प्रभाव की अवहेलना करके उपहास पूर्वक रोक दिया। ये देखो यहाँ भी उनका अहंकार, बोले नहीं लेकिन ऐसा भाव प्रस्तुत किया। बोले कि इसमें एटलीस्ट श्लोकों में तो नहीं लग रहा है कि बोले हैं कि नहीं बोले, लेकिन लिखा हुआ है कि विहस्य, हंसे उनके ऊपर। देखो यहाँ पे भी ऐसा कर रहे हैं। भगवत प्रतिकूल शीलव, वे भगवान के विपरीत स्वभाव के थे और सेवकों के द्वारा भी अपने ब्रह्मांड स्वभाव में विघ्न डालना कभी भी भगवान को स्वीकार नहीं होता, क्योंकि स्वामी के मन के अनुरूप स्वभाव वाले सेवक ही निर्दोष एवं कुशल माने जाते हैं। यही भाव है। बड़ा सुंदर बात है। अगर कोई कह रहा है कि ये मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा अस्तित्व इसीलिए होना चाहिए कि तुम्हारे स्वामी प्रसन्न हो, तब तुम सेवक हुए ना। कुछ समझे आप बात? बड़ी गंभीर बात है। मैं सेवक हूँ, सेवा करने वाला हूँ, तो सेवा का उद्देश्य सेवक को सुखी करना है। जो उसकी हम सेवा कर रहे हैं वो सुखी होना चाहिए। तब तो यहाँ से ऐसे बर्ताव से तो भगवान सुखी नहीं होंगे। और भगवान आगे जाके बड़ी अद्भुत बात कहेंगे, जो बड़ी अद्भुत बात है कि हे 4 कुमारों, अगर मेरा अपना हाथ भी ब्राह्मणों का अपराध करता है तो मैं उसे काट के फेंक दूंगा। तो यहां भगवान उनके इस आचरण से संतुष्ट नहीं हुए। यह आचरण उनका भगवान के अनुकूल नहीं था। तो इससे हम लोग को बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही कि हम लोगों का भाव वैष्णवों को संतुष्ट करने का होना चाहिए। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि वैष्णव होना चाहिए, अर्थात अब कोई गलत बात बोले करने के लिए तो अब उसको वैष्णव नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए अब आप जप कर रहे हैं या भागवत सुन रहे हैं, कोई कहे आओ बैठ के प्रजल्प करें मैं वैष्णव हूं, तो तुम काहे के वैष्णव हो? ऐसे वैष्णव को संतुष्ट करने के लिए वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड। ठीक है, ऐसे लोगों को दूर से सम्मान कीजिए, भगवान का नाम बोल रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को भक्ति में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वह उचित नहीं है। लेकिन जितना वैष्णव को प्रसन्न करेंगे शरीर से, मन से, वाणी से, उतना ही व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करेगा, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं इस व्यवहार से। भगवान भी भक्तों की सेवा करने में बहुत अनुकूल, बहुत अच्छा उनको लगता है। बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करने वाली, बहुत बड़ी शिक्षा। तात्पर्य, 4 मुनि ब्रह्मा, देखिए एक बात है, जब मैं ये बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं इस शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास कर रहा हूं। हम कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सब परफेक्ट कर लिया हूं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि कौन भक्त क्या चाहता है। अगर वह वाजिब है, अगर वो ठीक है, वो संगत है, तो उसे देना चाहिए। ये बात है। डज इट मेक सेंस? ओके। तात्पर्य, 4 मुनि ब्रह्मा के सर्वप्रथम उत्पन्न पुत्र थे, अतः शिवजी समेत अन्य सारे जीव बाद में उत्पन्न हुए
जीव हैं, अतः वे चारों कुमारों से छोटे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर शिवजी वहां पे आ गए होते तब भी क्या जय विजय रोक देते? तो छोटे भाई को आप नहीं रोक रहे हो और बड़े भाइयों को रोक दे रहे हो। यद्यपि वे 5 वर्षीय बालकों जैसे लग रहे थे और नंगे विचरण कर रहे थे, किंतु वे अन्य सारे जीवों से अधिक वय अर्थात आयु के थे और उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। ऐसे संतों को वैकुंठ लोक के साम्राज्य में प्रविष्ट होने से मना नहीं किया जाना था, क्योंकि उनके हृदय में कोई भौतिक कल्मश नहीं था। किंतु संयोगवश द्वारपालों ने उनकी प्रवेश पर आपत्ति करी, यह उचित नहीं था। भगवान कुमारों जैसे मुनियों की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, किंतु ये बात जानते हुए भी द्वारपालों ने आश्चर्यजनक रूप से तथा क्रोधवश उन्हें प्रवेश करने से मना किया। तो यह अपराध था। कोई भक्तों का प्रश्न है, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम द स्टोरी, क्या इससे भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना ही खराब हमसे व्यवहार करे? देखिए, बात यह है कि अगर आप निर्गुण अवस्था में होंगे तो अब क्या करेंगे कहना भी मुश्किल है क्योंकि वेल यू डोंट हैव। अब आप देखो पॉइंट क्या है। आप जब प्रश्न कर रहे हो कि हमसे खराब बर्ताव करे, तो हमसे का मतलब आप समझ गए, हमसे का मतलब देह से, तो यानी कि अभी मैं देह के धरातल पे हूं। पता नहीं जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया, कभी आपको स्वप्न में आया कि मैं, पता नहीं आपके सपने में मैं कभी आया कि नहीं, मैं आपसे झगड़ा कर रहा हूं? आई डोंट नो इट हैपेंड और नॉट, सम टाइम नहीं हुआ। कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया जो आप जिससे मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, प्रेम करते हैं, वो सपने में झगड़ रहा है? हो जाता है ऐसा। और जब आदमी जग जाता है, अरे यार क्या ऐसे करके उसको निगलेक्ट कर देता है, तो सपने में तो आप बड़ा झगड़ रहे थे। तो पॉइंट क्या है कि जब हम सपने से बाहर आ जाएंगे तो सपने की वस्तु को तवज्जो नहीं देने वाले, महत्व नहीं देने वाले। तो आप सपने में जितनी मात्रा में है उतना महत्व देंगे। आप इस समय देखो, जिस भक्त ने प्रश्न किया, आपकी नौकरी छूट गई ना, छूट गई कि छोड़ दी? मुझे पता है उत्तर क्या है, छोड़ दी आपने। लेकिन और लोग नौकरी के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? तो 2 लोग हैं, दोनों इंसान हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग लेवल की चेतना के हैं। खाना भी छोड़ ही दिया होगा आपने, तो आप समझ रहे हैं कि हम अभी खाना नहीं छोड़ सकते लेकिन नौकरी छोड़ सकते हैं। इन सेंस नौकरी करने का मन नहीं। मैं आप समझने का प्रयास कीजिए, आत्मा कोई नौकरी, खाना, सोना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खाना तो मैं भी छोड़ के नहीं आया, छोड़ नहीं सकता, मैं नहीं छोड़ा हूँ। जो चीज़ आपके लिए महत्व ही नहीं है उसके लिए आप कोई प्रयास नहीं करोगे। तो अब आप कह रहे हो कि हमारा अपमान किया, तो आपको मान चाहिए ना, तब ना आपका अपमान हुआ। तो आप रिएक्ट करोगे या नहीं करोगे उस पर निर्भर करता है कि आपको रिएक्ट करना महत्वपूर्ण लग रहा है या नहीं लग रहा है। व्हाट डू यू से? आप किससे अपनी पहचान कर रहे हैं? कितने माया में हैं? बेसिकली कितने माया में हैं? Is it not? This is very simple. परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी, हमारे रूम में अगर सर्प आ जाए तब क्या करना चाहिए? तो महाराज कहे कि अगर आपको जीने मरने की चिंता ही नहीं तो कुछ नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसी चेतना में हैं। लेकिन अगर चिंता है तो उसको भगा देना चाहिए। तो बड़ा सुंदर बात है, यानी कि आप अपने अधिकार के अनुसार कार्य कीजिए। लेकिन एक बात जरूर है, जो हमारा अपमान कर रहा है, हमारे से झगड़ा कर रहा है, उससे झगड़ा करने से टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उसके बाद भी वो आपका असम्मान ही करेगा। डू यू ऑल अग्री विद मी? ये बताइए, जो आपका अभी असम्मान कर रहा है उससे झगड़ा करने लग जाएंगे तो क्या वो आपका सम्मान कर लेगा? वाह, आप तो झगड़े में मुझसे भी बड़े तेज हैं। डज इट एवर हैपन? वो और सम्मान करेगा, तो क्या मर रहे हो फालतू में? तो अब आपकी जो स्थिति है उसमें हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ, कुछ हो सकता है आपका थोड़ा सा आपका असम्मान हो जाता हो, तो सहन कर लीजिए। बहुत सारी ऐसे कार्य आप कर रहे हैं जिसके द्वारा आप ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानीय हैं, तो
उधर देख लीजिए कि बहुत बड़े बड़े लोग सम्मान कर रहे हैं, थोड़ा बहुत असम्मान हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी कोई पागल आपका असम्मान करे या सम्मान करे तो कोई बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए जिस भक्त ने प्रश्न किया है वो पागल खाने में से बस पिकनिक के लिए चले जाएं और लोग आ गए भारत के प्रधानमंत्री, आ गए आ गए आ गए, तो अब उसने सम्मान किया, या कोई कहे देखो पगला आ गया, तो दोनों का ही कोई मतलब नहीं है ना। बकरी क्या नहीं खा सकती है और पागल क्या नहीं बोल सकता है, तो ये लोग सभी लोग तो पागल ही हैं जगत में, तो कुछ बोल भी दे रहे हैं तो क्या मतलब है बताइए। हमको इस बात में भगवान बुद्ध की बड़ी अच्छी कथा पता है कि कोई व्यक्ति गाली दे रहा था, भगवान बुद्ध शांति से खड़े थे, तो व्यक्ति बोला कि ये गाली दे रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे, कह रहे ये दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई किसी कहे कुत्ते कहीं के, तो आप कुत्ते हैं, शक्ल देख लीजिएगा, नहीं कुत्ते तो नहीं लग रहे यार, तो जब है नहीं तो काहे मान रहे हो कि वो बोल रहा है। या कोई गधा कह दे या कुछ भी गंदी गंदी गाली लोग बकते रहते, तो अब उसकी वजह से आप ध्यान देंगे। सो आर उससे होगा क्या, हमारा मन इस जगत में राग द्वेष में फंसा रहेगा और इस प्रकार से हम लोग फिर इस जगत में जन्म लेंगे। तो शिक्षा ये है कि एज फार एज पॉसिबल तथा मान अपमानयो, दुख सुख मान अपमान का सहन करके व्यक्ति भगवान के भजन में फोकस करे। और एक बात आपको सूत्र के रूप में बता रहा हूँ, हरि नाम जप करेंगे और भगवान की कथा को सुनेंगे तो धीरे धीरे आप इन बातों से अनमनस्क होते चले जाएंगे, बिकम इनडिफरेंट कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। एक माता जी का क्वेश्चन था कि क्या भृगु मुनि जो इतनी तपस्वी थे, जो इस तरह वैकुंठ भी जा सकते थे, क्या उनको मालूम नहीं था कि भगवान विष्णु भगवान है? उनके आचरण से स्थापित हो गया कि भगवान कौन है। उनका उद्देश्य यह नहीं था कि कौन भगवान है जानना, वह स्थापित करना चाहते थे जगत के सामने कि भगवान विष्णु भगवान है। भगवान की इच्छा थी तो अपराध कैसे, इसको आगे की कथा में आप देख लीजिएगा। भगवान की इच्छा थी, अब देखिए आपने थोड़ा थोड़ा सुना होगा, बेहतर होगा जो कथा आगे अनफोल्ड होगी तो उसको डिटेल में समझ लीजिएगा। क्या 4 कुमार भगवान के भक्त नहीं थे इसलिए उन्होंने रोक दिया गया? नहीं, ये भगवान की इच्छा थी कि वो अपराध करे इसलिए रोक दिया गया। क्या वैकुंठ में भी कोई वैष्णव अपराध कर सकता है? नहीं कर सकता, ये केवल भगवान की इच्छा से हुआ। सिंस आपने कहा जय विजय डिड नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इस बात को प्रभुपाद जी एड्रेस करते हैं कि वैकुंठ में अपराध होता नहीं है, लेकिन कदाचित अपराध हो गया, जैसे कि यहाँ केस में दिखेगा, तो भगवान आकर के उसको सेटल करते हैं, भगवान स्वयं आकर सेटल करते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके कोई भी व्यक्ति यहाँ पे भौतिक जगत में वापस आए। ये सनकादि ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे, तो इनका अपमान होने पर इन्होंने शाप क्यों दिया? ब्रह्मज्ञानी तो मान अपमान से परे होते हैं ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मेरे मन में प्रश्न आया था। तो क्या जैसे भगवान के पार्षद भगवत इच्छा से चल रहे हैं, तो क्या ये ब्रह्मज्ञानी किसी और की इच्छा से चल रहे हैं? काहे इतना बड़ा शाप दे दिए? इनके मन में बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, इनका अपमान हुआ तो काहे क्रोधित हो गए? वस्तुतः देखिए बात ये थी कि वो अपने अपमान की वजह से क्रोधित नहीं हुए थे, भगवान को देखने की उत्कंठा थी, वह देखने से उनको रोका गया इसलिए क्रोधित हुए। वो क्या कह रहे हैं, क्लास के बीच में बच्चा बहुत डिस्टर्ब करने लगा, तो आप ही का है ना किसी और का तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, गुस्सा में बोला, बार बार आके जानबूझ के क्वेश्चन सिली पूछ रहा था, डांट दिया ज़्यादा, तो बोल रहा है क्लास भी सुन रहा है कि आप गुस्सा करते। अच्छा, ये एक अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि क्लास सुन रहे हैं, बच्चा आके डिस्टर्ब कर रहा है, और उसके बाद जब डांट दिया गया तो बच्चा अब जो है गुरु बन गया, कह रहा है कि क्लास सुनती हो और गुस्सा करती हो तो उनसे पूछो कि क्लास में डिस्टर्ब करना ये क्या अपराध नहीं है? एक बात समझ लीजिए कि माँ पिता गुरु जब ये अपने डिपेंडेंट्स को, शिष्य को, स्टूडेंट्स को डांटते हैं उसके कल्याण के लिए, तो यह अपराध नहीं है, बल्कि वह नहीं डांट रहे हैं तो अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिष्य और या स्टूडेंट या बच्चा जो भी वो उन पर निर्भर है। डज इट मेक सेंस? ही इज डिपेंडेंट ऑन देम टू बिकम टू इम्प्रूव। अगर वो नहीं डांटेंगे, गलती होने जबरदस्ती को डांटता है, लेकिन अगर गलती होने पे नहीं डांटेंगे
तो वह अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। क्या भगवान नहीं डांटे? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे उपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये कचरा कहाँ से आ गया? ये अनार्य है, ये हिंजड़ापन है। टू दैट इफेक्ट अर्जुन को बोल रहे, कस के डांट रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को डांटेंगे आगे जाकर के, एक जगह डांट लगाते हैं ऐसे। तो गुरु का कर्तव्य है कि वो डांट लगाए अगर जरूरत होती है तो गुस्सा होने का प्रयोजन अगर ये है कि भाई इंद्रिय तृप्ति नहीं मिली, गुस्सा हो रहे हैं, तब तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर भजन में कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो भक्त लोग गुस्सा होते ही हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से कोई पूछ रहा था कि हम भक्तों के पास जाते, भक्त लोगों को कृपा करनी चाहिए, तो महाराज बोले, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, महाराज बोले भाई ठीक है कृपा करनी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन कोई कपाल पे चढ़े तो चढ़ने नहीं दे सकते हैं ना। साधु है, भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और तुम जाकर डिस्टर्ब कर रहे हो, तो खूब डांट नहीं खाओगे तो ऐसा क्यों होगा? डांट खाओगे, यू कांट वेस्ट देयर टाइम। धोखा देने वाले के साथ क्या करना चाहिए? कुछ गलत बात आती है तो लगता है कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाएं, ये सोचकर शांत रहती हूँ। आपने व्यक्तिगत प्रश्न किया, हम नाम तो नहीं रख रहे हैं, मैं आपकी सारी सिचुएशन समझ रहा हूँ। कुछ समय के बाद भगवत नाम जप करने के द्वारा और कथा श्रवण के द्वारा आपको यही अनुभव होगा कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। भगवान अपने भक्तों के संग कभी गलत नहीं करते हैं। मुझे पता है कि इस समय मन थोड़ा दुखी है, तो उस कारण से इस शास्त्र की बात को स्वीकार नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल मैं अपना देता हूँ आपको कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए। अब मैं सोचा यार ये क्या है, हम तो इतना ये क्यों गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों हो गया, ये हो गया, ऑपरेशन क्यों हो रहा है इत्यादि। जब हो गया तो देख रहे स्वास्थ्य बड़ा अच्छा, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान अच्छा आपने ऑपरेशन जल्दी करवा दिया। जनवरी 24 को शेड्यूल था, आपने 24 दिसंबर को ही करवा दिया। तो अब आप देख रही हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो किसी घटना को देखने का, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसलिए भगवान इतना ध्यान रखिएगा, भक्ता नाम शम अभिप्सितः। आप ये बताइए कि हम ये बात आपको व्यक्तिगत ही बोलूँगा, पर्सनल तो नहीं बोलना। जब नारद जी की 5 साल की उम्र थी और उनकी माँ मर गई तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, आपकी माँ मर जाती 5 साल में तब भी कहते बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन वहाँ उनकी माँ की आसक्ति उनको भगवान की प्राप्ति कराने में बाधा थी, तो भगवान उसको खींच लिए। तो किसी भी भक्त के संग कुछ भी कभी भी गलत नहीं हो रहा है। एक बात प्रभात बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि भगवान के भक्तों की जो दुख है वह आर्टिफिशियल होते हैं, वो उनके कर्म के अनुसार नहीं आते। और दूसरी बात, इस जगत में हमें धोखा दे ही कौन सकता है? हम वस्तुतः केवल अपने को ही धोखा दे सकते हैं। क्या आप लोग इस बात का समर्थन करेंगे? आपको लगता है कि मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, वी कैन ओनली चीट आवरसेल्व्स। और कौन चीटिंग कर लेगा? क्या चीटिंग कर लेगा? थोड़ा पैसे ले जाएगा, और क्या कर लेगा बताइए? क्या कर लेगा? कुछ कपड़ा ले जाएगा, का पैसा ले जाएगा, और क्या कर सकता है? जो वस्तु मेरी है थी ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, वो अगर लेके चला भी गया तो मेरे से क्या धोखा कर लिया बताइए? धोखा तो मैं अपने संग खुद ही कर रहा हूं अगर भक्ति नहीं कर रहा तो। मैं आप तो भक्ति कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं। धोखे कौन, आप बताओ कौन धोखा कर लेगा मेरे संग? आप लोग संग कौन धोखा कर लेगा जरा बताइए? 10-20 हज़ार 50 हज़ार लेके चला जाएगा, और क्या कर लेगा? बस what maximum you can do, is it not? हो सकता है ऑपरेशन कराने जा रहे हो, आपकी किडनी निकाले लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो किसी किडनी तो नहीं निकाल ना किसी का, वह भी तो आपकी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत सिंपल बात मुझे तनिष्क प्रभु ने बताया, किसी सीनियर डिवोटी ने उनको बताया था कि आप बद्ध जगत पे हैं। बद्ध जीव का एक विशेष गुण है धोखाधड़ी, है ना? तो अगर कोई धोखा ना दे तब आश्चर्य कीजिए। प्रभुपाद के शब्द हैं, डोंट थिंक दैट इवन डिवोटीज कैन चीट यू। प्रभुपाद बोले इस बात को, बट कृष्णा विल नेवर चीट यू। तो भगवान जिस भी भक्त के संग जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही ही कर रहे हैं।
हम किसी के दुख को देख करके सुखी नहीं हो रहे हैं, लेकिन इतनी बात मुझे पता है कि भगवान किसी भी भक्त के संग कुछ गलत नहीं करते हैं, को कर ही नहीं सकते। भक्ता नाम शम अभिप्सता, हमेशा अपने भक्तों को आनंद ही देना चाहते हैं। उनके मन में संकल्प ही नहीं होता है कि भक्त को दुखी किया जाए। कह रहे हैं प्रभु जी मेरी सास सुन रही है और इस बात पर हंस रही। किस बात पर? आई हैव नो आइडिया। चलिए कम से कम कथा तो सुन रही हैं, उनकी सेवा कर पाया। कभी कठिन परिस्थिति आती है तो ये लगता है कि कितना बुरा कर्म किया हूँ कि आज ऐसा हो रहा है। बेटा बुरा कर्म किया होता तो ये प्रश्न करने के लिए भागवत में नहीं बैठे होते। पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। बेटा सुनने की इच्छा ही नहीं होती भागवत अगर बुरा कर्म किए रहते। समझे ना बात? महापुण्य राशि जब फलीभूत होती है तब भागवत सुनने की इच्छा होती है, जप करने की स्प्रिया होती। तो और क्या अच्छा बुरा हो रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों को आप बहुत बुरा मान रहे थे, चलिए फटाफट बताइए, चैट ओपन है। आज से 5 साल पहले इसी दिन आपके संग क्या बुरा हुआ था? जल्दी बता, जल्दी बता। तो आप देख रहे हैं कि आपके मन में भी नहीं है कि 5 साल पहले आपके संग बुरा क्या हुआ। इट इज़ नॉट इन देयर इन मेमोरी, जस्ट गेट्स डिलीटेड। तो इतना क्यों अभिनिविष्ट होते हैं? हम लोग शाश्वत प्राणी हैं, इतना क्या अभिनिविष्ट होना, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, बुरा, उसी में अच्छा बुरा करते रहेंगे तो फिर आप इस जगत में आ जाएंगे। तो भगवान की कथा में, भगवान के नाम में मन को लगाइए, सब अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमान।